हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.11। तो देखिए इसमें लिखा क्या पहले, अ 600 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। तो एक 600 पिको फैराड का कैपेसिटर है जैसे ये, ठीक है, इसको 200 वोल्ट की सप्लाई दिए और इसको फुल्ली चार्ज कर लिया गया है। अब ये बोलते हैं इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, अभी ये कनेक्टेड है, जब 200 वोल्ट सप्लाई से फुल्ली चार्ज है तो इस पे अभी एनर्जी कितना होगा, इनिशियल एनर्जी, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी दैट इज EI इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको पता है, तो इस फॉर्मूले से हम इनिशियल एनर्जी का निकाल लेंगे। हाफ C कितना है, 600 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड, V स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर, तो 200 इंटू 200। क्लियर है। अब देखिए ये 2 से ये कट जाएगा, ये 100 हो गया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 2 जा 12 लिख लो, फिर क्या हो गया, ये 2 0, ये 2 0 और ये 2 0, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 जूल। तो सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है इनिशियल जो एनर्जी है 12 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल इनिशियल अभी इसके पास जो है, कैपेसिटर के पास ये एनर्जी है। अब आगे सवाल में क्या बोलते हैं, इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। यदि हम इस कैपेसिटर को अब डिस्कनेक्ट कर दें, फुल्ली चार्ज हो चुका है, अब इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिको फैराड कैपेसिटर। तो इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, अब एक दूसरे कैपेसिटर से हमने इसको कनेक्ट किया है, और ये जो कैपेसिटर है ये अनचार्ज्ड है, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी भी वही है 6 पिको फैराड, बट ये जो है ये वाला अनचार्ज्ड है, ठीक है। क्योंकि ये अनचार्ज है तो क्या होगा, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे इसमें से चार्ज इसमें फ्लो होना चालू हो जाएंगे। जब ये चार्ज फ्लो होंगे तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा और इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इनिशियली ये अनचार्ज था तो इसका पोटेंशियल 0 था, तो जैसे ही चार्ज आएगा इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा और इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो एक पॉइंट आके दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो ये प्रोसेस वहां पे स्टॉप हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे इन दोनों का सेम हो जाएगा पोटेंशियल, उसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। और कॉमन पोटेंशियल निकालने का ये फॉर्मूला है, दैट कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको आई बटन में वो लिंक दिख जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया था। तो अभी ये वाला वही केस है कॉमन पोटेंशियल वाला, उसको हम डायरेक्टली यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 जो है इसका कैपेसिटेंस 600 इंटू 10 टू द पावर -12 V1, यानी अब जो है V1 जो है इनिशियली इसके पास कितना पोटेंशियल था, तो इसके पास जो पोटेंशियल था इनिशियली, ये इनिशियल वाला कंडीशन का है ना, तो इनिशियली कितना था, इसके पास था तो ये सप्लाई था 200, तो यहां मैं लिख रहा हूं 200। फिर इसके बाद C2 की वैल्यू 600 पिको फैराड, एंड V2 इनिशियली इसके पास कितना पोटेंशियल था, इनिशियली क्योंकि ये अनचार्ज था तो V2 इनिशियली था 0। तो देखिए, तो यहां पे आप इंटू 0 करेंगे, होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 पिको फैराड। पिको को हम लिख लेते हैं 10 टू द पावर -12, ठीक है। अब ये वाला टर्म देखिए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लेते हैं, B विल बी इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, और देखिए इसको हम क्या करें, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो, 10 टू द पावर -12, 10 टू द -12 कट जाएगा यहाँ से, ये 2 0, ये 2 0 कट जाएंगे, फिर 6 1 जा एंड 6 2 जा 12, फिर 2 1 जा 2 1 जा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कितना बच रहा है, केवल ये बचा, सब कट गया, केवल ये बचा
तो इसको यहीं लिख लेते हैं। जो कॉमन पोटेंशियल आ रहा है वो है 100 वोल्ट। तो मतलब जब इसको अनचार्ज कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे तो जब ये दोनों पोटेंशियल जो है सेम हो जाएगा तो इसको भी अब मिलेगा 100 वोल्ट और इसको भी मिलेगा 100 वोल्ट। ठीक है, अब जब इसको 100 वोल्ट है और इसको 100 वोल्ट है तो अब इस केस में हम फिर कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी और देखेंगे फिर टोटल एनर्जी में लॉस कितना हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन में ये कैसा दिख रहा है आपको कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में टोटल एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटर की, इन दोनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के आप जोड़ दो। सिंपली पैरेलल हो चाहे सीरीज हो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है, तो अब ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब मैं इसको यहां मिटा रहा हूं, कॉमन पोटेंशियल 100 आ गया है। अब जो है फाइनल एनर्जी जो होगा EF इस सिस्टम का, इसका प्लस इसका, तो इसका एनर्जी हो गया हाफ C1 V स्क्वायर, V यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल है, प्लस हाफ C2 इंटू V स्क्वायर, V कॉमन पोटेंशियल है यहाँ पे। अब देखिए इसमें हाफ और V स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में C1 प्लस C2 हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लो आप। फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 इंटू 100 लिख दो, ब्रैकेट में C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 यानी 600 प्लस 600, तो ये 600 प्लस 600 हो गया 1200 पिको फैराड के लिए 10 टू द पावर माइनस 12 कर दो। अब देखिए क्या बचा। अब क्या करें हम, 2 से इसको काट देते हैं 1200 को, तो ये बन गया 600। अब ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 जीरोज है, तो ये इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। तो जो फाइनल एनर्जी आएगी ये कनेक्ट करने के बाद ये आ रही है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। तो इनिशियल एनर्जी हमारी कितनी आई थी, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, फाइनल ये आई। तो डिफरेंस इन एनर्जी कितना हो गया, यानी लॉस इन एनर्जी, क्योंकि ये कम हो गया ना फाइनल, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो डेल्टा E इज इक्वल टू सिंपली मिलेगा आपको 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर और यही है लॉस ऑफ एनर्जी।